इस वीडियो में हम एडवर्ब्स की किस्मों के मुतालिक पढ़ेंगे और मश्क भी करेंगे। मिलकर पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स यानी एडवर्ब्स की किस्में। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर कहते हैं अंदाज को। एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर नाइसली, ब्यूटिफुली, स्लोली, केयरफुली, ऑफुली। तो ये अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ मैनर की चंद एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनकी जुमले में पोजीशन के मुतालिक उसूल को समझते हैं। These adverbs come after the direct object or after the verb if there isn't any direct object. यानी adverbs of manner जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं और अगर उस जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल वर्ब के बाद किया जाता है। इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। He did the work efficiently यानी उसने बड़े मौसर तरीके से काम किया। तो इस जुमले में efficiently यानी मौसर काम के मुतालिक बता रहा है कि उसे किस अंदाज में किया गया। तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ है लव्स वर्क, इसके फौरन बाद जुमले में आ रहा है। अब अगली एग्जाम्पल, ही ड्रोव द लॉरी केयरलेसली यानी वो बेध्यानी से लॉरी चला रहा था। यहाँ भी केयरलेसली का एडवर्ब ऑफ मैनर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लफ्ज लॉरी के फौरन बाद इस्तेमाल किया गया है। अगली मिसाल, ही स्पोक फ्लुएंटली यानी वो रवानी से बोला। तो इस जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए फ्लुएंटली के एडवर्ब ऑफ मैनर को स्पोक के वर्ब के बाद फौरन इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा है, द एडवर्ब ऑफ मैनर फ्लुएंटली कम्स आफ्टर द वर्ब स्पोक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है और उसमें हम एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस एडवर्ब ऑफ मैनर को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। लेकिन अगर जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखा जाएगा वर्ब के बाद। एडवर्ब की अगली टाइप है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के लिए हियर, देयर, बिहाइंड और अबव जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके मुतालिक भी वही असूल है। ये जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में मौजूद है, आई मेट हिम हियर यानी मैं उसे यहाँ मिला था। हियर का लफ्ज एडवर्ब ऑफ प्लेस है जिसे इस जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम के बाद इस्तेमाल किया गया है। अगली एग्जाम्पल, ही सैट देयर। तो इस जुमले में एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर को सैट के वर्ब के बाद इस्तेमाल किया गया है। एडवर्ब की तीसरी टाइप है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। रिसेंटली, नाउ, देन, टुमारो, येस्टरडे इस किस्म के अल्फाज एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन के मुतालिक पढ़ते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूजुअली पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बट दे मे आल्सो कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ज्यादातर एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल जुमले के आखिर में किया जाता है, लेकिन ये जुमले के शुरू में भी आ सकते हैं और ऐसा करते वक्त यानी जब हम इसे जुमले के शुरू में लिखते हैं तो इसके बाद कॉमा के निशान का इस्तेमाल किया जाता है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, आई विल शो यू द हाउस टुमारो यानी मैं तुम्हें घर कल दिखाऊंगा। इस जुमले में टुमारो का लफ्ज एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसे जुमले के आखिर में इस्तेमाल किया गया है। इसी बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है, टुमारो आई विल शो यू द हाउस यानी कल मैं तुम्हें घर दिखाऊंगा। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम को जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद एक कॉमा के निशान का भी इस्तेमाल किया गया है और इस जुमले को पढ़ते या बोलते वक्त हमने कॉमा के निशान पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। अब पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के मुतालिक जो कि एडवर्ब की चौथी किस्म है। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम और यूजुअली जैसे अल्फाज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जुमले में इनकी पोजीशन के मुतालिक ये असूल है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कम बिफोर द मेन वर्ब
except the main verb to be। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जुमले में मेन वर्ब से पहले आते हैं सिवाय वर्ब टू बी के। इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। आई समटाइम्स विजिट माई अंकल, यानी मैं कभी कभार अपने अंकल को मिलने जाता हूँ। इस जुमले में विजिट यानी मिलने जाना यह है मेन वर्ब, और समटाइम्स का लफ्ज जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये इस मेन वर्ब से पहले आ रहा है। यानी अगर इस जुमले को हम इस तरह से कहें कि आई विजिट समटाइम्स माई अंकल, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है। अब अगली एग्जाम्पल, वी हैव ऑफन सीन हिम पास द हाउस, यानी हमने उसे अक्सर घर के सामने से गुजरते हुए देखा है। अब अगली एग्जाम्पल, दे आर सेल्डम एट वर्क, यानी वो कभी कभार काम पर आते हैं। तो इन जुमलों में भी ऑफन और सेल्डम के अल्फाज जो कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इन्हें वर्ब टू बी के बाद इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हैव और आर के अल्फाज जो हैं ये वर्ब टू बी हैं। तो इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले या फिर वर्ब टू बी के बाद इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली एंड यूजुअली कैन ऑल्सो गो एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, यानी इस किस्म के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जुमले के शुरू या आखिर में भी आ सकते हैं। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में बताया गया है, समटाइम्स दे विजिट अस, यानी कभी कभार वो हमें मिलने आते हैं। माफ कीजिएगा, समटाइम्स दे विजिट हिम, यानी कभी कभार वो उसे मिलने आते हैं। तो यहाँ समटाइम्स के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया गया है। अगला जुमला पढ़ते हैं। आई मिस हिम ओकेजनली, यानी मैं कभी कभी उसे याद करता हूँ। इस जुमले में ओकेजनली के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जुमले के आखिर में इस्तेमाल किया गया है। तो इन एग्जाम्पल से हम ये बात भी समझ सकते हैं कि जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद एक कॉमा के निशान का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इसे जुमले के आखिर में इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ इससे पहले कॉमा के निशान की ज़रूरत नहीं होगी। अब आगे पढ़ते हैं। रेयरली एंड सेल्डम कैन ऑल्सो गो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ऑफन विद वेरी, यानी रेयरली और सेल्डम के अल्फाज भी जुमले के आखिर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनके साथ अक्सर वेरी के लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। इन एग्जाम्पल से देखते हैं। वी सी देम रेयरली, यानी वो हमें शाज़ो नाज़र ही नज़र आते हैं, यानी बहुत कम कम नज़र आते हैं। अब अगला जुमला, जॉन ईट्स मीट वेरी सेल्डम, यानी जॉन बहुत शाज़ो नाज़र ही गोश्त खाता है, यानी बिल्कुल कभी कभार। अब आगे पढ़ते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम यूजुअली कम इन द फॉलोइंग पोजीशंस इन अ सिंगल सेंटेंस, यानी जब एक ही जुमले में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम का इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी पोजीशन इस तरह से होती है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली, यह है एडवर्ब ऑफ मैनर। एट अ कॉन्सर्ट, यह हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। लास्ट संडे, यह हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। माफ कीजिएगा, इस जुमले को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली एट अ कॉन्सर्ट लास्ट संडे, यानी वो बहुत खूबसूरती से गा रही थी गायकी की महफिल में पिछले इतवार को। तो इस जुमले में सबसे पहले गाने के अंदाज के मुतालिक बात की गई है, उसके बाद जगह के मुतालिक बताया गया है और सबसे आखिर में बताया गया है वक्त। तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम की एक ही जुमले में दुरुस्त तरतीब है। अब इससे मुतालिक एक मश्क करते हैं। राइट 5 sentences using adverbs of manner, place and time in correct sequence in each sentence। तो हमने 5 ऐसे जुमले बनाने हैं जिनमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम का एक ही जुमले में दुरुस्त तरतीब में इस्तेमाल किया गया हो। तो मिलकर पढ़ते हैं। नंबर 1, he drove slowly on the road in the morning,
यानी वो बहुत आहिस्तगी से गाड़ी चला रहा था रोड पर सुबह के वक्त। तो स्लोली क्या है, यह है एडवर्ब ऑफ मैनर। ऑन द रोड से पता चल रहा है जगह का, और इन द मॉर्निंग बता रहा है वक्त के मुतालिक। तो इस तरह से ये इन मुख्तलिफ किस्म के एडवर्ब्स की दुरुस्त तरतीब है। अब अगला जुमला, द आर्टिस्ट पेंट्स क्वाइटली इन द कॉर्नर ऑफ द रूम एवरी इवनिंग, यानी मुसव्विर खामोशी से मुसव्वरी करता है एक कोने में कमरे के हर शाम को। तो इस जुमले में भी पहले अंदाज, उसके बाद जगह और इसके बाद वक्त के मुतालिक बात की गई है। अब अगला सेंटेंस नंबर 3, द ओल्ड लेडी लुक्स डाउन चीयरफुली फ्रॉम हर बैल्कनी व्हेन आई विजिट हर, यानी वो बूढ़ी औरत बहुत खुशी से नीचे देख रही होती है अपनी बैल्कनी से जब मैं उसे मिलने जाता हूँ। इस जुमले में भी पहले अंदाज, फिर जगह और उसके बाद वक्त के मुतालिक बात की गई है। अगली एग्जाम्पल, द ट्रीज swayed swiftly from side to side during the storm, यानी दरख्त तेजी से झूल रहे थे एक तरफ से दूसरी तरफ को तूफान के दौरान। तो इस जुमले में भी सबसे पहले दरख्तों के झूलने के अंदाज के मुतालिक बात हुई है, और फिर वो किस जगह से किस तरफ को झूल रहे थे, और फिर आखिर में बात की गई है कि ऐसा कब हो रहा था, यानी तूफान के दौरान। अब अगली एग्जाम्पल, दे रैन क्विकली डाउन द स्टेयर्स व्हेन द डोर बेल रैंग, यानी वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ गए जब दरवाजे की घंटी बजी। तो यहाँ भी एडवर्ब्स की वही तरतीब है, पहले अंदाज, उसके बाद जगह और फिर आखिर में बात की गई है वक्त की। तो ये थी एडवर्ब्स की मुख्तलिफ किस्में और इनसे मुतालिक एक मश्क। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।